गुरुग्राम पुलिस की माने तो पुलिस ने खेड़ा खुरामपुर के रहने वाले प्रवीण यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके द्वारा ठगी की गई 125 करोड़ रुपए में से 13,81,26,000 बरामद कर लिए गए हैं। मगर सवाल अभी भी यह उठ रहा है कि आखिर कैसे इस प्रवीण यादव ने फर्जी एनएसजी का अकाउंट बनाया और उसमें लंबे समय तक लोगों को ठगी का शिकार बनाया। जी सर, ये दिनांक 8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक एसआईटी का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें 4 इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी ईओडब्ल्यू से। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज था मिस्टर प्रवीण यादव उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है उसको भी गिरफ्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी उसको भी गिरफ्तार किया है। हमने इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 एफआईआरें दर्ज हुई हैं जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसेस जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। सर क्या हैदराबाद या कहीं और कोई ऐसा कैंपस बनाने की बात भी इन्होंने कही थी? अभी इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है, पहले तो सारा यहीं की बात थी लेकिन अब लास्ट में इसने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है वहाँ पे भी काम करवाना है और उसी बात पे उनको शक हुआ। उन्होंने पता कराया कि वहाँ पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट। इनसे कुछ गाड़ियाँ भी बरामद की हैं सर? हाँ, ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से 4 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपस, मर्सिडीज़, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब। एनएसजी के कुछ फर्जी लेटर हेड का भी इन्होंने ये बताया जा रहा है कि इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। एनएसजी के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके झांसे में आ गए। इसकी बीवी का क्या कुछ रोल था सर इस पूरी ठगी में? मैंने बताया कि इसने अपनी एक फर्म बना के उसका अलग से एक अकाउंट खुलवाया हुआ था और जो ये पैसा एनएसजी के अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे और उसमें इनकी जो पत्नी थी वो डायरेक्टर थी। ठीक है सर, दिया गया था। ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे। ये एक्चुअल में बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं
और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। अब किस किस को गिरफ्तार किया और किस किस की क्या क्या भूमिका थी, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है सर? इसमें जो मेन अक्यूज्ड है मिस्टर परवीन यादव, उनकी मिसिज है ममता यादव, उनकी बहन ऋतुराज यादव और मिस्टर दिनेश को हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो सारे इस साजिश के रचयिता थे परवीन यादव, वो खुद ही था, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है और उसके जो ये परिजन थे उन्होंने इसका सहयोग किया, उनको हमने गिरफ्तार करके और ये रिकवरीज की हैं। फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था सर, किस नाम से वो फर्जी अकाउंट था और रितु यादव की क्या कुछ भूमिका थी सर? वो NSG का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी, जो पैसा उस NSG के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे यूज़ किया जाए। क्या कुछ बरामद किया सर इनसे? सर एक बात और, ये क्या जिसकी खबर किसी को कानों तक नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जिला अदालत में पेश कर अदालत से इनका रिमांड मांगेगी, ताकि इनसे और भी तरीके खुलासे हो सकें और पैसे भी बरामद किए जा सके। गुरुग्राम पुलिस की माने तो पुलिस ने खेड़ा खुरामपुर के रहने वाले प्रवीण यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके द्वारा ठगी की गई 125 करोड़ रुपए में से 13 करोड़ 81,26,000 बरामद कर लिए गए हैं। मगर सवाल अभी भी यह उठ रहा है कि आखिर कैसे इस प्रवीण यादव ने फर्जी NSG का अकाउंट बनाया और उसमें लंबे समय तक लोगों को ठगी का शिकार बनाया, जिसकी खबर किसी को कानों तक नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जिला अदालत में पेश कर अदालत से इनका रिमांड मांगेगी, ताकि इनसे और भी तरीके से खुलासे हो सके और पैसे भी बरामद किए जा सके।